रोहतास कैमूर की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ कुछ मिनटों में। सत्य विजन न्यूज पर खबरें सीधे आपके शहर गांव ज्वार से, बिल्कुल एक अलग अंदाज में। समाचार शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, बिहार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव का क्या नाम है, जिसका सही जवाब है अमृतलाल मीणा और सही जवाब दिया है एमडी तौकीर अहमद, रामनाथ, फूलचंद कुमार बिट्टी, राहुल कुमार सिंह, अनमोल पुष्कर और तफशीर अहमद ने। आज भी इस न्यूज में आज दिखाया गया न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जिसका देना है वो कमेंट बॉक्स में जवाब। सही जवाब देने वालों का हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे नाम। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आइए देखें जिले का मुख्य समाचार। रोहतास में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, कुल हुए 221। रोहतास जिले में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 221 हो गई है, जिसमें से 156 मरीज स्वस्थ होकर अब तक अपने घर लौट चुके हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। दूसरे राज्यों से जिले में आए कामगारों का होम क्वारंटाइन सर्वे व सैंपल कलेक्शन तथा जांच के काम में तेजी लाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12 नए मामले आए हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 221 हो गई है, जिसमें से 156 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है। वर्तमान में मरीजों को इलाज के लिए एनएमसीएच जमुहार में रखा गया है। गुरुवार को पॉजिटिव मिले प्रवासियों में शिवसागर प्रखंड के 6 तथा कोचस व नासरीगंज प्रखंड के एक प्रवासी भी शामिल हैं। संक्रमितों में शिवसागर प्रखंड के आलमपुर से 29 वर्षीय युवक, मोरगांव का 23 वर्षीय युवक, बड़काडी का 24 वर्षीय युवक, मलवार का 23 वर्षीय युवक, कुम्हाऊ का 22 वर्षीय युवक व 18 वर्षीय युवती शामिल है। कोचस के वार्ड संख्या 3 का 24 वर्षीय युवक और नासरीगंज बभनी गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी शामिल हैं। सोमवार सुबह 6:10 तक ही रहेगा रोहिणी नक्षत्र। धान की बिजड़ी डालने की तैयारी में लगे हैं किसान। रोहिणी नक्षत्र में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में किसान धान की नर्सरी तैयार करने को लेकर तेजी से जुट गए हैं, ताकि धान की रोपनी तय समय पर की जा सके। ज्योतिषाचार्य पंडित राम अवधेश चतुर्वेदी के अनुसार सोमवार की सुबह 6:10 तक रोहिणी नक्षत्र है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। खेतों में धान का बीज डालने का उत्तम समय रोहिणी नक्षत्र ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में तेज धूप निकलने से धरती तपती रहती है, इस कारण इस नक्षत्र में बीज डालना निषेध है। किसानों के मुताबिक बारिश होने से खेतों को काफी फायदा हुआ है। नहरों में पानी नहीं आने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आसमान से हुई बारिश ने सोने पर सुहागे का काम किया है। किसानों की माने तो रोहिणी नक्षत्र में धान के बीज की रुपाई अगर समय से हो जाती है तो फसल अच्छी लगती है। डेहरी के तार बंगला पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से बढ़ा हादसे का डर। शहर के हदहदवा पुल के पास निर्माण कार्य होने से उस तरफ की सड़क बंद है। इस सड़क के बंद होने के बाद नगर थाना चौक होते हुए तार बंगला पुल पार करते हुए लोग इंद्रपुरी की ओर वाहन से जाते हैं। इसी रूट पर इंद्रपुरी इलाके से बालू खनन और लोड कर प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का काफिला गुजरने लगा है। यह भारी भरकम ट्रक और ट्रैक्टर ओवरलोड होते हैं। इन वाहनों के कारण तार बंगला पुल के पास का एक सड़क धंस गया है, जिससे यह हादसे का केंद्र बन गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक की मांग की है। अभी पिछले दिनों इस पुल पर चढ़ने के दौरान बाईं ओर के एक गड्ढे में भूसा लदी पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुल पर चढ़ने के ठीक पहले यहां सड़क धंसने से ठोकर बन गया है। इस ठोकर के अचानक सामने आने के बाद वाहन ब्रेक लगाने के दौरान संतुलन खो देते हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। स्थानीय व्यक्ति विनोद सिंह यादव और असलम कुरैशी ने कहा कि सबसे ज्यादा बाइक सवार और छोटे वाहन दुर्घटना के शिकार बन रहे हैं। कई लोग अस्पताल भी भेजे गए हैं। नागरिकों ने बड़े वाहनों के गुजरने को प्रतिबंधित करने की मांग की है। 272 शक्ति केंद्रों पर आयोजित होगी भाजपा की वर्चुअल रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 1 साल में अनेक काम किए हैं। कश्मीर से धारा 370 और 35A की समाप्ति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। उक्त बातें स्थानीय पार्टी कार्यालय में गुरुवार को जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम लाकर शरणार्थियों को दर्जा देने का भी महत्वपूर्ण काम सरकार के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा बिहार प्रदेश में आगामी
आगामी 7 जून को भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली करने का फैसला लिया है। रोहतास जिले के 272 शक्ति केंद्रों यानी पंचायतों पर कार्यक्रम होंगे। शक्ति केंद्र मुख्यालय के इस कार्यक्रम में सभी बूथों के सप्तऋषि एवं पंचायत के सभी कार्यकर्ता रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील कुमार के अलावा जिला महामंत्री शशि भूषण प्रसाद, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। लॉकडाउन 5 में कुछ लोग कर रहे हैं नियमों का पालन, लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाह। अनलॉक 1 में कोरोना से लोग अभी सहमे हुए हैं, जिसका नतीजा है कि बुद्धिजीवी वर्ग भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहता है। आलम यह है कि लोग सब्जी बाजारों में न जाकर सीधे किसानों के खेत में पहुंचकर सब्जी खरीद रहे हैं। वहीं कई फल वालों ने फलों को हाथ से न छूने की भी अपील की है। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो अनलॉक होते ही ये समझने लगा है कि कोरोना अब खत्म हो गया है। वे बेपरवाह हो गए हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, जबकि शहर अब भी रेड जोन में है और कोरोना मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। विक्रमगंज अनुमंडल में भी 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कुल मिलाकर ये तो तय है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, पर लॉकडाउन 5 में कुछ लोग नियमों का पालन कर भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना का कहर अभी जारी है। लॉकडाउन के 71वें दिन शहर के लगभग सभी दुकानें खुली और दुकानदारों ने भी लोगों से मास्क पहनकर आने की अपील की। दुकानदारों ने कहा कि अब मास्क पहनकर आने पर ही उन्हें सामान दिया जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं कैमूर समाचारों की ओर। रोहतास कैमूर के रास्ते यूपी जा रही है रोज 1000 बालू की ओवरलोडेड गाड़ियां। सोन नदी से धड़ल्ले से चल रहा है बालू का अवैध कारोबार। रोहतास के सोन नदी से रोजाना बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और प्रतिदिन 1000 बालू की ओवरलोडेड गाड़ियां रोहतास और कैमूर जिला पार कर उत्तर प्रदेश सीमा में जा रही हैं। ऐसे में 1 महीने के भीतर यूपी के चंदौली जिला प्रशासन ने बिहार से यूपी सीमा में जा रहे बालू लदे ओवरलोड ट्रकों से 1 करोड़ रुपए की वसूली की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार द्वारा बालू के अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बावजूद इसके बेतरतीब तरीके से बालू अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। इससे सरकारी राजस्व को 2 तरफ से सीधा नुकसान हो रहा है। एक तो बालू का अवैध खनन और दूसरा ओवरलोडिंग। बालू की ओवरलोडिंग से करोड़ों की लागत से बने ब्रिज टूट रहे हैं। देश की लाइफलाइन गर्त में जा रही है। ओवरलोड की शिकायत के बाद पूरी तरह से ओवरलोडेड ट्रकों के आने पर रोक लगाने का कार्य अभी भी सिर्फ किया ही जा रहा है। ऐसा ही बताकर 12 लाख रुपए दहेज देकर शादी रचाने वाले जालसाज पति को पत्नी ने कराया गिरफ्तार। खुद को अहमदाबाद में ऐसा ही होने की बात बता 12 लाख रुपए दहेज लेकर शादी रचाने वाले जालसाज पति को पत्नी ने गिरफ्तार कराया है। गिरफ्तार जालसाज भगवानपुर थाना क्षेत्र के ओलगांव गांव निवासी मुनमुन तिवारी उर्फ उमाकांत तिवारी है। इस बाबत एसपी दिलनवाज अहमद ने कहा कि आरोपित के घर से फर्जी सीआईएसएफ का पहचान पत्र, एक सिक्योरिटी गार्ड का आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। आरोपित को पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। इधर इस मामले में पीड़िता पत्नी, जिसका मायके रहमडीरा गांव है, उसने कहा कि आई कार्ड और वर्दी के साथ फोटो दिखाकर उसने 11 जून 2019 को शादी रचाई थी। इसके बाद शादी के बाद वो घर पर रहने लगा। तब उसे संदेह हुआ और कुछ दिनों बाद जालसाज पति की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पीड़िता ने कहा कि शादी के दौरान दहेज में उनके पिता से 12 लाख रुपए और अपाची गाड़ी लिया गया था। 10 जून तक मिशन मोड में प्रवासियों की होगी जांच।
कैमूर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 90 हो गई है। इनमें से 57 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इधर कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन में छूट होने के बाद दूसरे राज्यों से कैमूर में आए प्रवासियों की मिशन मोड में कोरोना जांच कराई जाएगी। प्रत्येक प्रखंड से कम 90 व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जाएंगे। इसके लिए प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों से लोगों को चिन्हित कर जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रखंडवार जांच शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी की गई शेड्यूल के मुताबिक 31 मई से शुरू कर 10 जून तक प्रवासियों के जांच कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब तक रामगढ़, भभुआ, मोहनिया, नुआओं प्रत्येक प्रखंडों से 90 की संख्या में सैंपल एकत्र किया जा चुका है। मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में रेबीज सुई का मरीजों से लिया जा रहा है पैसा। अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। यही कारण है कि अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जब कुत्ते काटने से घायल मरीज को अस्पताल के एक चिकित्सक के निजी कंपाउंडर द्वारा रेबीज की सुई लगाने के बदले में पैसा लिया जा रहा था। मोहनिया प्रखंड क्षेत्र के बहादुरा गांव निवासी कमलाराम ने बताया कि उन्हें रेबीज की सुई के बदले 20 रुपए देने पड़े। जब उक्त व्यक्ति से इस बारे में पूछा गया तो उसने घबराते हुए कहा कि वो अस्पताल के ही चिकित्सक के निजी अस्पताल में कंपाउंडर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए मौजूद स्वास्थ्य कर्मी एएनएम के रहते एक निजी क्लिनिक कंपाउंडर मरीज को क्यों और कैसे रेबीज का सुई लगा रहा था। इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुमंडलीय अस्पताल में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। दवा काउंटर पर निजी क्लिनिक के कंपाउंडर द्वारा मरीज को सुई लगाया जा रहा था। वहां पर एक एएनएम भी चेयर पर बैठकर मरीजों को दवा वितरण कर रही थी। पानी बचाने के लिए गलियों में पीसीसी ढलाई की जगह लगेंगे पेवर ब्लॉक। कैमूर में निश्चय व मनरेगा की योजनाओं से गली नली का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें ज्यादातर गलियों का निर्माण पीसीसी ढलाई के जरिए हो रहा है, लेकिन अब पीसीसी ढलाई की जगह पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। इससे पानी बचेगा, भूजल पुनर्भरण होगा, इसके साथ ही सहूलियत और किफायती भी रहेगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक ने पत्राचार कर अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब शीघ्र ही इस व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसके आलोक में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। अब इसी आधार पर योजना क्रियान्वयन के लिए पंचायत सचिवों को भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ढलाई हुई सड़क या फिर गली की मरम्मत के दौरान कई तोड़फोड़ होने लगते हैं, जिसमें पूर्व की ढलाई की गई गली टूटकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन पेवर ब्लॉक को आसानी से हटाकर पुनर्स्थापित भी किया जा सकता है, इसलिए बेहद किफायती भी माना जा रहा है। वहीं ब्लॉक के किनारों पर खाली जगहों से पानी रिसकर जमीन में चला जाएगा। इससे भूजल पुनर्भरण को भी बल मिलेगा। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल आज के समाचार में सही है। हमारे सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से आपको सम्मानित भी करेंगे। तो आज का सवाल है, रोहतास कैमूर के रास्ते कितनी ओवरलोडेड बालू की गाड़ियां जा रही हैं? ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 2000। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।